वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। अगर कोई प्लानिंग कर रहा है वहाँ पे जाने के लिए तो उसको कौन सा प्रोसेस है जो देखने को मिलेगा, आर्टिकल 88 और 89 में डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं आप उसको सेव कर लेते हैं और आप अपनी एंट्री को लीगल कर लेते हैं। इस होते हैं वो 4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये आ गया, आपके पास जोनता भी आ गया, तो फिर आपने एक कंट्रैक्ट एग्रीमेंट बाय करना होता है। लेकिन जब उनको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो वो दोबारा पासवर्ड के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो उसके बाद वो दोबारा उनको 100 और 150 यूरो उनसे डिमांड किया जाता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि एक न्यू कमर है, एक नया पर्सन है, कोई भी नया बंदा है, वो जा रहा है जी पुर्तगाल में, अभी वो लैंड हो गया है, क्या प्रोसेस है उसको जो देखने को मिलेगा, या अगर कोई प्लानिंग कर रहा है वहाँ पर जाने के लिए तो उसको कौन सा प्रोसेस है जो देखने को मिलेगा, और अगर कोई वहाँ पर जाके स्टेबिलिटी या सेटलमेंट बनाना चाहता है तो उसको किस आर्टिकल में अपनी फाइल को लॉक करवाना चाहिए, फाइल लॉक होती क्या है, आर्टिकल्स क्या है, 88 क्या है, 89 क्या है, इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके ऊपर पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, काफ़ी सारे लोगों ने बनाई हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा सिंपल वे में और थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन करूं, और ऐसे वे में एक्सप्लेन करूं कि जिससे आपको आसानी से वो सारी चीज़ें मिल जाएं और आप उनको चेज़ कर सकें जो आपका गोल है या जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 88 और 89 में डिफरेंस क्या होता है क्या, ये दोनों आर्टिकल्स क्या हैं। 88 भी एक आर्टिकल है जिसमें फाइल लॉक करवाई जाती है, 89 भी एक आर्टिकल है जिसमें फाइल लॉक करवाई जाती है। तो इनमें जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है वो ये है कि 88 जॉब करने वालों के लिए होता है और 89 सेल्फ एक्टिविटी कोई ओपन करते हैं उनके लिए ये होता है। दोनों में मजीद क्या डिफरेंसेस हैं, इनके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, फाइल लॉक क्या होती है, इसके ऊपर इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर किया करें उन लोगों तक जिनको इनकी ज़रूरत होती है, उन लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाया करें जो लोग सर्च कर रहे होते हैं। हो सकता है आपका एक क्लिक किसी को वीज़ा दिलवाने में हेल्प करे, और हो सकता है किसी को वीज़ा की रिजेक्शन से बचाने में हेल्प करे, और हो सकता है कि आपका एक क्लिक किसी को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे जो कोई सर्च कर रहा होता है या फिर जो कोई भी एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि 88 है क्या। आर्टिकल जो 88 है वो ये है कि सर आर्टिकल 88 में आप करते हैं जॉब। आपको जॉब करने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो आप अपनी फाइल लॉक करते हैं। आप फाइल लॉक का ये मतलब होता है कि आप अपने आप को सेव कर लेते हैं, आप अपनी एंट्री को सेव कर लेते हैं। आप अपनी जो वहाँ पे आपका टेन्योर है या टाइम है जो आप वहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं आप उसको सेव कर लेते हैं और आप अपनी एंट्री को लीगल कर लेते हैं। इसे कहते हैं सर फाइल लॉक करना। अब 88 क्या है, 88 का ये मतलब है कि आपने एक एम्प्लॉयर ढूंढना है और उसके पास आपने जॉब करनी है, या फिर एक कंट्रैक्ट बाय करना है, एम्प्लॉय ढूंढना है, जॉब करनी है, कंट्रैक्ट बाय करना है, ये सारी एक ही बातें हैं। इसके लिए आपको 4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है उसको कहते हैं हम लोग निफ नंबर। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर आपको ज़रूरत होती है जिस डॉक्यूमेंट की, उसको कहते हैं निस नंबर। अब आपका निफ नंबर इसलिए भी बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कोई भी वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर कोई गाड़ी बाय करते हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप वहाँ पे करते हैं तो आपके निफ नंबर के साथ रिकॉर्ड होती है। वो एक्टिविटी आपकी रिकॉर्ड की जाती है निफ नंबर के थ्रू, और निफ नंबर इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब जब निफ नंबर आपको मिल गया, निस नंबर आपको मिल गया, जो थर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास आता है जिसे यूनता कहते हैं, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपने वो डॉक्यूमेंट अपना कंप्लीट करना होता है। अब एक के बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपको टाइम लग सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर टाइम कितना लगता है। इट डिपेंड्स कि ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये कितनी स्पीडी और किस बंदे के थ्रू आप ये काम करवा रहे हैं, कितनी जल्दी रिकवर हो रहा है और किस तरह से इसको ऑन प्रायोरिटी लिया जा रहा है। तो इसमें एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक जाने के लिए आपको एक टाइम भी रिक्वायर्ड होता है, टाइम भी लग सकता है। अब इसके बाद आपके पास ये आ जाता है कि जब आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया, दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास निफ नंबर भी आ गया, निस नंबर भी आ गया, आपके पास जोनता भी आ गया, तो फिर आपने एक कंट्रैक्ट एग्रीमेंट बाय करना होता है। कुछ लोग इसको बाय कर लेते हैं, कुछ लोगों की जेन्युइनली जॉब हो जाती है, कुछ लोग इसको बना लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अगर सपोज टू भी आप अपना कंट्रैक्ट बाय करते हैं या आपका कंट्रैक्ट बाय हो जाता है तो आपको इसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से या जिस कंपनी से आपने अपना जो एग्रीमेंट है या कंट्रैक्ट है वो लेके बाय किया हुआ है वो 110% रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी हैं। क्योंकि पुर्तगाल में ज़्यादातर स्कैम्स क्या होते हैं कि आपको आपका कंट्रैक्ट दे दिया जाता है, कंपनी जो है ना वो एक कंट्रैक्ट दे देती है, एग्रीमेंट दे देती है, बाद में ये पता चलता है कि वो जो एग्रीमेंट है या जो आपको दिया हुआ था वो कंपनी जो है वो बंद हो चुकी है जब आप अपने फिंगर के टाइम पे वहाँ पे जाते हैं।
तो इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है कि ये चीज़ें वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, आपको देखनी पड़ सकती हैं। ये तो आर्टिकल 88। एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना आर्टिकल 88 में निफ्ट नंबर बनवाते हैं तो उसका जो पासवर्ड होता है उसके पासवर्ड का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। आपको ज़्यादातर जो नए लोग वहाँ पे जाते हैं उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, वो यूजुअली वहाँ पे जाते हैं और वो इन सारे प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, लेकिन जब उनको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो वो दोबारा पासवर्ड के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो उसके बाद वो दोबारा उनको 100 और 150 यूरो उनसे डिमांड किया जाता है और ये वही बंदा बना के आपको देता है जिससे आप अपनी फाइल लॉक का काम करवा रहे होते हैं, जिससे आपने स्टे इन टच होते हैं, जिससे आपने अपने फर्स्ट डे जाके एक कनेक्शन क्रिएट किया होता है। तो इसीलिए राइट पर्सन के पास जाएं, राइट पर्सन को सिलेक्ट करें। जब आप राइट पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, राइट पर्सन के पास जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी होती है जो स्ट्रीमलाइन में चलना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 89 क्या है। 89 में भी आपको ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें आपको ख्वारी कम करनी पड़ती है। जहाँ पे आपने आर्टिकल 88 में अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है या जॉब ढूंढनी है या ये सारी चीज़ें करनी है, वहाँ पे 89 में आपको ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ करने की। 89 में आप क्या करते हैं, आप सेल्फ एक्टिविटी ओपन करते हैं, अपनी कोई कंपनी ओपन करते हैं। कंपनी ओपन करने का ये मतलब होता है कंपनी फॉर्मेशन आप बिल्डअप करते हैं। किसी भी काम के लिए मोबाइल शॉप ओपन कर लेते हैं, सैलून की दुकान ओपन कर लेते हैं, कोई भी आप काम वहाँ पे ओपन करना चाहते हैं तो आप उसकी कोई एक्टिविटी ओपन कर लेते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो किस चीज़ का होता है, सबसे ज़्यादा आपको इसमें ये बेनिफिट होता है कि 89 आर्टिकल में आपको किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड, आपके हाथ में होता है, आप जब चाहें जिस चीज़ को चाहें यूटिलाइज़ कर लें। मैं ये सजेस्ट करता हूँ, मुझसे कोई पर्सनली अगर ये पूछता है कि हम लोग पुर्तगाल में जाना चाहते हैं और हम लोग वहाँ पे जाके सेटलमेंट बनाना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, हम लोग क्या करें, तो मैं उसको ये पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि पुर्तगाल में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप कुछ अपना कैपिटल अपने पास रखें और वहाँ पर आके बिज़नेस करें। आप अपनी फाइल को 89 में लॉक करें, अपनी बिजनेस एक्टिविटी ओपन करें। फर्स्ट डे से आप अपनी कंपनी के ऑनर हैं। उसके बाद आपकी जो एक्टिविटी ओपन हुई है वो अकॉर्डिंग टू दी जो 89 के अकॉर्डिंग ओपन हुई है, उसमें आपको आपका निफ्ट नंबर निस्ट नंबर इसके लिए आपको ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको लोगों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑल टू ऑल आप ऑनर हैं, ऑल टू ऑल आप ही हैं जो भी आपने करना है। इसके लिए जब आप कंट्रैक्ट बाय करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप इसमें काफ़ी सारे पैसे लगा देते हैं। मैं कहता हूं उससे हाफ पैसों के ऊपर आप अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं, और जो आपने कंट्रैक्ट बाय करना है वो आप पैसे लगा रहे हैं, तो उससे हाफ पैसों में आप अपनी जो है ना वो अपनी कंपनी जो है ना वो बना लेते हैं, अपनी एक्टिविटी ओपन कर लेते हैं। अब एक्टिविटी ओपन करने के लिए एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई ऐसा बंदा आपको चाहिए होता है जो TRC होल्डर होता है वहाँ का। तो जो TRC होल्डर होता है उसके साथ मिलकर आप ये काम कर सकते हैं, उसकी ज़मानत कह सकते हैं, गारंटी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और रिक्वायर्ड होती है। तो उसके थ्रू जब वो आपके पास होती है तो आप जो है ना वो 89 में अपनी फाइल को लॉक कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की कुछ चीज़ को इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझना हो, आप पूछना चाहते हो, मुझे गेट बैक कीजिएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, अकाउंट्स को फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपको कंप्लीट एड्रेस मिल रहा है नीचे, आप इन पे नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, विल बी गेट बैक टू योर पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस लास्ट पे। इसलिए कहता हूँ वीडियो को कंप्लीट देखा करें। 88 और 89 में TRC किस में जल्दी मिलता है? फिलहाल जो TRC मिल रहा है वो 89 में भी जल्दी मिल रहा है, 88 में भी जल्दी मिल रहा है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, टाइम रिक्वायर्ड और टाइम ब्रैकेट बिल्कुल सेम होती है। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।